खुदावंद अपनी पाक हैकल में है, हम खामोश हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें। खुदावंद को हाजिर नाज़िर जान के अपने आप को एक जिंदा कुर्बानी के रूप में उसके सामने पेश करें, उससे दुआ करें, प्रभु हम पे दया कर और हमको अपने तरीके से प्रभु जी इस्तेमाल कर। मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी से वापस पानी तेरे चरणों में आए प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, इस नए महीने में प्रवेश कराने के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तक प्रभु जी इन तमाम दिनों में प्रभु जी जो इस साल में गुजर गए प्रभु जी, उसमें तू हमारे साथ रहा प्रभु, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वापस पानी अभी जब तेरी मेज़ में शिरकत करने के लिए प्रभु जी तेरे अजीज़ यहाँ पे सरनगू है प्रभु जी, अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि उस बड़ी ज़ियाफ़त का प्रभु जी फ़ायदा ले सके, आनंद ले सके प्रभु जी। तू हर एक के मनों को खोल प्रभु जी, अपने वचन से प्रभु जी आसूदा कर प्रभु जी, और अपनी आशीषों से प्रभु जी तू भरपूरी दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो यहाँ पे उपस्थित है, हर वो व्यक्ति प्रभु जी जो रास्ते में है और इस सभा में प्रभु जी सहभागिता करने के लिए प्रभु जी आ रहा है प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी तेरी आशीष तेरी बरकत हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग के लिए प्रभु जी जो इस प्रार्थना सभा के साथ प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने मनों को अपने घरों को प्रभु जी तेरे वचन के लिए खोला है प्रभु, उन पे भी प्रभु जी तेरी आशीष तेरी बरकत निरंतर बनी रहे प्रभु जी। जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनते हैं प्रभु जी, वचनों को पढ़ने में, गीतों को गाने में प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी तेरी आशीष हो। और जब प्रभु जी तेरी स्तुति मदद सराई करें और जब तेरे वचनों को पढ़ें प्रभु जी, तो होने दे तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम तुझसे बातचीत कर सकें, तुझसे हिदायतें ले सकें और अपने जीवन का संचालन प्रभु संपूर्ण रूप से तेरे हाथों में कर सके प्रभु जी। इस इबादत को प्रभु जी अपने हाथ में ले प्रभु जी, और तेरी ही सिर्फ सेविकाई और तेरी ही आराधना और सिर्फ तेरी ही स्तुति मदद सराई प्रभु जी हम लोग के द्वारा होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक नए महीने में प्रवेश करने पाए। ये इस साल का सेकेंड लास्ट मंथ है, और जैसा कि हम सब पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बहुत जल्दी पलक झपकते ही ये साल निकल गया, और परमेश्वर हमारे साथ राजबाज रहा। ये परमेश्वर है जो कि हमारे से अपने कामों को करवाता है, और इसीलिए जब आज हम उसकी इबादत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस मेज़ में आने के लिए, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और इस बात के लिए उसको दुआ करें, उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर की जो रहमतें हैं वो हम पे बहुतायत से होती आई हैं। हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे गीत नंबर 26 को गा के, जो कि हमारी मेथोडिस्ट हिम्नल्स में पाया जाता है। गीत नंबर 26, अगर आपके पास मोबाइल्स हैं तो आप लोग उसका इस्तेमाल करें। चर्च के जो बुलेटिन है उसमें भी इस गाने के बोल दिए हुए, हम खड़े हो जाएं और एक साथ मिल के गाएंगे, ऐ खुदा कमाल के चश्मे।
खड़ी रहे और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूल अकीदे को दोहरा के। हम एक साथ मिलके बोलेंगे, मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ़ रखें। अज़ीज़, ये मौका होगा जब हम परमेश्वर के हुज़ूर अपनी प्रेयर पिटिशंस को रखेंगे, हम इंटरसीड करेंगे परमेश्वर से, उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे जो कि परमेश्वर ने हमारे पर दी है, और हम अपने आप को अपनी दुआओं के साथ परमेश्वर के समीप लेकर आएंगे कि जिनकी ज़रूरतें हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं और जितनी प्रेज रिपोर्ट्स हैं, हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखेंगे। मौका होगा यदि किसी के पास कोई गवाही है, यदि किसी ने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में करीबी से महसूस किया, उसकी मौजूदगी का एहसास किया है, तो सामने आए और आके धन्यवादी के रूप में अपनी गवाही को दें, ताकि हम सब जितने भी वफादार यहाँ बैठे हैं, हमारे ईमान जो है वो भी और बुलंद हो सके, हम भी महसूस कर सके कि हाँ, परमेश्वर हकीकत में जीवता परमेश्वर है और वो हमसे आज भी उतनी रासपासी से प्यार करता है जितना कि हम बाइबल में पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी भाई या बहन के पास अगर कोई गवाही है तो वो सामने आए, प्लीज़ शेयर। आप सभी को मेरे सलाम। मेरा नाम अंशुल मसीह है और मैं बिशप्स कॉलेज में 3rd ईयर में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आगरा डायसिस से। तो अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ आना हुआ है। अभी तक हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और अब जाकर जब चीज़ें सब ठीक हुई हैं, हमें ये मौका मिला कि हम परमेश्वर के कलाम को और बेहतर तरीके से करना सीख सकें, उसके भवन में जाकर चीज़ों को एक्सपोजर कर सकें और बेहतर तरीके से उसको सीख सकें और समझ सकें। यहाँ आने से पहले जब मैं अपने शहर में था, तो उससे पहले मैं क्रिश्चियन आया हॉस्पिटल में एज ए कोऑर्डिनेटर अपनी सेवाओं को दे रहा था। और जब मैं उससे पीछे जाऊँ, जब परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा, तो मेरे फैमिली में मेरे माँ बाप हैं और मेरी एक बड़ी बहन है और मैं हूँ। तो जब मेरी ज़िंदगी हम बचपन से क्रिश्चियन फैमिली में पले बड़े हैं, बाप दादाओं के ज़माने से, तो जो चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं, कई बार हमें उनकी कदर नहीं होती है। तो मैं निक मुजीशियस का वीडियो देख रहा था, तो जब मैंने उसका वीडियो देखा बहुत मोटिवेट हुआ, बिकॉज उसके बाद लिम्स नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेरे 2 हाथ पैर और 1 पैर था। और बहुत टाइम बाद जब मैं ठीक हुआ, मैं हील हुआ, और जब मैं उठा तो मैंने बोला, परमेश्वर अब इतनी स्ट्रेंथ देना कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं तेरा पीछा ना छोड़ूं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस समय के लिए मौका दिया परमेश्वर एक बार फिर से उसके भवन में उस विश्वास के बीच में आकर संगति करने का। और मैं आप सभी से जय मसीह करके परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष बरकत दी कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हम जीवन उद्धार करता के नाम हरे नाम में इस भवन में खड़े हैं और उसकी महिमा के कार्य को जान पा रहे कि कैसे कैसे वो अपने लोगों को चुनता है, कहाँ से अपने लोगों को खड़ा करता है और कैसे अद्भुत कार्य वो लोगों की जिंदगी में करता है। मेरा नाम एंजेलिना जनिसनाथ है और मैं राजस्थान से हूँ, और मैं यहाँ पर बिशप कॉलेज में अपना पीजी स्टडी कर रही हूँ। मैं 1st ईयर में इस बात को जाना और परमेश्वर की प्रार्थना करें और परमेश्वर ने सहायता मदद करी कि आज मैं यहाँ पर हूँ और ये दिन दिखाया कि अपनी गवाही को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे, मेरे आने वाले सेवकाई को, मेरे घर परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर जैसा था वैसी है और आने वाले समय में भी वो इसी अद्भुत रीति से कार्य करता रहेगा। जब परमेश्वर लोगों को चुनता है तो वो उनके बचपन से लेके और उनके इस दुनिया के पूरे सफ़र में उनका हादी मुहाफ़िज़ रहता है। और जब परमेश्वर हम पे अपनी नज़र रखता है तो हम उससे कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। आज भाई की गवाही, जब भाई मैसी की गवाही को हमने सुना
तो यूना नबी की किताब याद आ गई। यूना नबी ने भी चाहा परमेश्वर से भाग जाना, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आप कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर जो है वो आपको अपनी सेविकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसी प्रकार से इस बहन की भी सुंदर गवाही के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इन गवाहियों को सुन रहे हैं, जो बच्चे इन गवाहियों को सुन रहे हैं, जितने भी यूथ हैं। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करें तो उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो धीमी सी आवाज़ आपको आपका मार्गदर्शन दिखाएगी कि आपको किस रास्ते पे परमेश्वर जो है वो यूज़ करना चाहता है और किस तरीके से वो अपने वचन का प्रचार करना चाहता है। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएं। मैं गुजारिश करूंगा अपने पासवान से, रेवरेंड प्रबाल मंडल से, कि वे दुआ में हमारी अगुवाई करें। इस हफ्ते जो लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं वह मिस्टर मिसेस राजामिगी, जो कि 8 तारीख को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा पास्टर से कि आप प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। और आज हमें एक बार फिर मौका दिए कि एक हफ्ते के बाद फिर आपके भवन में आकर के आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु हम आपसे धन्यवादित हैं क्योंकि आप हमें सुधि दी हैं, पूरे हफ्ते भर हमारे साथ थे, हमारे जीवन को आपने बचा कर रखे हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम्स से और शैतान के चंगुल से प्रभु। और हमारे जीवन में जो कुछ भी ज़रूरतें थी वो भी आप हमें दी है प्रभु। आप हमारे साथ हों और हर एक के जीवन में जितने भी पाप हैं प्रभु, वो पाप आपके समक्ष में आप स्वीकार करते हैं। आप हमारी क्षमा कीजिए। हम हर एक जन अपने आप को आपके हाथ में सपोर्ट करते हैं और इस आराधना के अगले भाग भी आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तौर से कसूरों को माफ़ करते हैं तुम्हें कसूरों को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे काबी सबक के रूप में भजन 145 145, उसकी 21 आयतें को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बारी से पढ़ने के बाद भजन संहिता उसका 145वां है। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों
हमेशा रहेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा करने रहेंगे। समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है भजन संहिता 127 साम 127 और उसकी पहली 5 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर की भलाई का स्तुतिगान। यदि घर बनाने यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और तेल करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रिय और योगी भी प्रदान करता है। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाव हैं, घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसा वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवान के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने शतक तरकश को उससे कर लिया और फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करते। परमेश्वर की वचन की पढ़े सुने अमल
इस लिंक को और लोगों तक भेज सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि और लोग परमेश्वर के वचनों का फ़ायदा हासिल कर सके। ये लिंक केवल उन लोग के लिए है जो चर्च आने में असमर्थ हैं या जो कि और किसी चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं। इस सर्विस का ट्रंकेटेड रूप जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है और उसका लिंक भी आपके पास बुलेटिन के मार्फत भेज जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 8:30 बजे वेस्पर्स का या इंटरसेसरी प्रेयर का समय होता है, जब कलीसिया के मेंबर्स जो है वो ऑनलाइन गूगल मीट पे जुड़ते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग समय निकालें और इन वेस्पर्स में आप लोग शिरकत करें, ताकि आप जो है वो परमेश्वर की संगति और उसके वचनों का फ़ायदा हासिल कर सकें। सैटरडे को मॉर्निंग से लेके शाम को 4 बजे तक फास्टिंग का समय होता है, जब कलीसिया के अजीज़ जो हैं वो फास्टिंग करते हैं और शाम को 6 बजे गूगल मीट पे हम एक बारी फिर से इकट्ठा होते हैं। इसका भी लिंक आपको हर सैटरडे को मॉर्निंग में आपके व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको भेजा जाता है। आप जो है वो इस सर्विस में भी शिरकत कर सकते हैं सैटरडे को शाम को 6 बजे। और ये समय होता है जब हम अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और हम परमेश्वर के हजूर अपने आप को एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर से इसी बात की इंतजार करते हैं, प्रभु हम पे दया कर और हमको अपने लिए तैयार कर। जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास बुलेटिन में भेजी गई हैं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ 12 तारीख को यानी कि आने वाले सैटरडे MYF का जो कि रीजनल MYF का एक प्रोग्राम है और जो कि सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च हिंदुस्तानी और बंगाली कलीसिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है वो 12 तारीख को कैलकाटा बॉयज स्कूल के चैपल हॉल में अंजाम पाएगा। ये एक्यूमेनिकल प्रोग्राम है जिसमें कि पूरे जितने भी चर्चेस हैं, CNI, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, AGs, मेथोडिस्ट और दीगर स्थानों से आसनसोल और धनबाद डिस्ट्रिक्ट्स और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट्स के भी जो चर्चेस हैं उन सबको इन्वाइट किया गया है कि बच्चे जो है वो आ सकें और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। इस प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ यूथ और इसमें बच्चे जो है वो कॉल परफॉर्मेंसेज, इट्स अ म्यूजिकल कॉन्क्लेव और साथ साथ सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी है। आप लोग इस प्रोग्राम में के लिए प्रार्थना करें और जितना भी हो सके आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करें, प्रेयर सपोर्ट करें, ताकि यूथ जो कि हमारा फ्यूचर है, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर है, वो और स्ट्रांग हो सके, कमराजरी आ सके उनके बीच में, उनके अंदर भाईचारा आ सके और वो ये डिनोमिनेशनल बैरियर्स को पार हटके एक साथ मिलके परमेश्वर के लिए, के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ये प्रोग्राम 12th को होगा कैलकाटा बॉयज स्कूल के चैपल हॉल में। 13th को यानी कि आने वाले संडे MYF संडे, यूथ संडे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे का भी आयोजन करेंगे और इस दिन का जो वर्शिप सर्विस है उसका संचालन हमारी MYF के सदस्य जो वो करेंगे और जो सोशल एड कमेटी है वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किए हैं बच्चों के लिए, जो कि चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होगा आने वाले संडे। आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्रार्थनाओं में और अपनी प्रेजेंस के द्वारा इस प्रोग्राम को इनकरेज करें। आप लोग अवश्य शिरकत करें ताकि ये प्रोग्राम जो है वो परमेश्वर के जलाल के लिए अच्छा हो सके। उसका अगले संडे यानी 20 तारीख जो है वो WSCS की महिलाओं के द्वारा संचालित सर्विस होगी, वो WSCS संडे होगा और ये प्रोग्राम के लिए भी आप लोग अवश्य प्रार्थना करें। जो लास्ट संडे है नवंबर का 27 वो फर्स्ट संडे होगा एडवेंट का और हम लोग जो है उसके बाद एडवेंट सीजन में प्रवेश करेंगे। आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस सर्विस को भी याद रखें, प्रार्थना में रहें और परमेश्वर की आमद की खुशी को हम लोग मनाएंगे। और इस सर्विस के बाद पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी जिसकी की इत्तला सारे जितने पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको करी गई है। आप लोग को फिर से इस बात की इत्तला दी जाती है कि आप लोग चर्च सर्विस के बाद 27 तारीख को आप लोग लोअर हॉल में इकट्ठा हो ताकि पास्टर कमेटी की मीटिंग हो सके और उसके तुरंत बाद हम लोग जो है वो प्रोग्राम जो बुलेटिन होगा, क्रिसमस एडवेंट सीजन का जो बुलेटिन है उसको तैयार करके आप तक पहुंचा सकेंगे कि कौन से प्रोग्राम जो है वो चर्च में होंगे। जैसा कि दस्तूर है, हर हफ्ते हम लोग कोई मेजर प्रोग्राम करते हैं और पूरे हफ्ते जो है वो प्रोग्राम चलते रहते हैं न्यू ईयर्स तक, बल्कि इनफैक्ट न्यू ईयर्स के बाद भी गोल्डन एज तक हम लोग जो है
इन प्रोग्राम्स को करते रहते हैं। तो उसके लिए पास्टर कमेटी की जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो दिसंबर का जो पहला संडे है यानी कि 4 दिसंबर वो हार्वेस्ट संडे के रूप में मनाया जाएगा। आप अपने जो थैंक्सगिविंग के लिफाफे हैं वो ला सकते हैं और साथ ही साथ जो भी गिफ्ट्स आप लोग परमेश्वर के सामने लाना चाहते हैं, अपनी शुक्रगुजारी की भेंटें, उसको आप लोग ला सकते हैं। हार्वेस्ट संडे जो है वो 4 तारीख को सेकेंड संडे ऑफ एडवेंट में मनाया जाएगा। आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है इफिसुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। द एपिस्टल ऑफ सेंट पॉल टू द चर्च इन Ephesus, chapter 6, begin to read from the 1st verse till the 4th verse. आज का दूसरा पाठ लिया गया है इफिसियों की पत्री, इसका 6वां अध्याय 1 से 4 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की अधिकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा समझ को आशीष प्रदान करे। आमीन। जब कहते हैं यीशु का नाम, उसकी जय, दूसरा गीत हम सबको आता है, जोर से ताली बजा के इस गीत को गा सकते हैं, सीखने की जरूरत नहीं है। Yeshua
स्थान को उस वचन के लिए तैयार करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी आंखों को बंद कर उससे कहे पिता तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा वो गढ़ है जो कभी हिल नहीं सकता। संकट में तू हमारे साथ है, जब सब छोड़ के जाते हैं तब तू हमारा सहारा बनता है, हमारा दोस्त बनता है। तू मेरा
आज का सुसमाचार पाठ पाया जाता है लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 15 से 17 आयत। The Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 18, beginning to read from the 15th verse till the 17th verse। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की नाई ग्रहण ना करेगा, वे उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज ने फिर से प्रभु ने हमें मौका दिए कि प्रभु के समक्ष हम आ सके, उनकी आराधना कर सके और आज के दिन में उनके वचन को हम मनन कर सके। तो इसीलिए आज हम बच्चों के लिए ही जो पिता माता का और अभिभावक जो हैं बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य हैं या ड्यूटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ये ड्यूटी के बारे में हम लोग आज कुछ समय देखेंगे और हम लोग हम लोग जो बड़े हैं, पिता माता हैं या गुरुजन हैं, हम लोग सीखेंगे कि पवित्र बाइबल हमें क्या सिखलाती है। और आज हम 2-3 जो बाइबल की पाठ हम लोग देखे हैं उसको छोड़ करके और भी कुछ आयत हम देखेंगे कि शास्त्र हमें क्या सिखलाती है बच्चों को परवरिश करने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए प्रभु ने क्या निर्देश हमें दिए हैं। आइए हम दुआ करते हैं। ये हमारे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके वचन को सुनने के लिए। आप हमारे साथ हों और हर एक के साथ आप बातचीत कीजिए और जो विषय में आज बोलेंगे प्रभु या सुनेंगे या मनन करेंगे प्रभु, वो हमारे जीवन में कार्यकारी हों और हम इस वचन को इस्तेमाल कर सके हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में। प्रभु हमारे हर एक को आप आशीषित करें। आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं आज अभी जो
गॉस्पेल रीडिंग हम लोग देखे थे, और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 17 तक हम लोग देखे, और जिसमें हम लोग देखे कि कुछ बच्चे को प्रभु के पास उनके माँ और उनके पिताजी बच्चों को लाए थे प्रभु यीशु के पास। क्यों लाए थे? क्योंकि वे लोग जानते थे, या उनका मन का जो इच्छा थी वो थी कि प्रभु के पास हम ले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें आशीषित करेंगे, इन्हें आशीष देंगे। और इसी उद्देश्य से हम देखते हैं कि जब लिखा हुआ है कि यीशु ने बच्चों को भी उसके पास लाने लगी और लोगों ने, और वो उन पर हथ रखे, परंतु चेले ने देखकर उन्हें डांटा। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बीच में हम लाने मांगते हैं बच्चों को, लेकिन बाहर से कुछ बाधाएं हमारे जीवन में आती है, और हम देखते हैं कि ये बाधाएं जो आती है उन्हें दूर करके फिर भी हमें प्रभु के पास हमें लाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों को हमारे जीवन में ऐसा मकसद होना चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु हमारे बच्चों को आशीषित करें, हमारे बच्चों को आशीष दें, क्योंकि आशीष के बिना एक बच्चा कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। हम कभी कभी देखते हैं कुछ माता पिताएं हैं या अभिभावक हैं जो बच्चों को चर्च में या प्रभु के पास नहीं लाते हैं, और अगर उन्हें पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं लाते हैं बच्चों को, तो हम बहुत से कारण इस समय हम बता सकते हैं या बता देते हैं, और वो क्या है कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे अभी ट्यूशन कर रहे हैं, बच्चे अभी कुछ कोर्स कर रहे हैं और वो उसमें बिजी हैं, इसीलिए बच्चे नहीं आए हैं। और हम देखते हैं कि इस तरह के हमारे जो डिसीजन होते हैं कि बच्चे को नहीं लाना प्रभु के पास, प्रभु के साथ, उनसे परिचय नहीं कराते हैं, उनसे मुलाकात नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, इसका फल जो होता है, इसका रिजल्ट जो आती है वो क्या होती है कि बच्चे हर समय प्रभु से दूर रहते हैं। जब हम लोग क्या बोलते हैं, बांस जो होती है ना, उसको अगर हम कुछ रूप देना चाहते हैं तो उसको जब छोटा रहता है उसी समय उसको सीधा करना है या कुछ करना है तो उसको करना पड़ता है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद वो अपने आप जैसा उसका होता है वो अपने आप को तैयार कर लेता है। वैसे ही बच्चा जब छोटा रहता है उस समय अगर हम लोग उनको ठीक रास्ता, ठीक पथ अगर नहीं दर्शाएंगे तो बड़ा हाथ से बाहर निकल जाएंगे, जब चले जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे तो उनको प्रभु के पास लाना मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि वो बहुत सा जो इस पार्थिव जीवन में अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, अच्छा नौकरी कर सकता है, अच्छा सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी अगर प्रभु से उनका परिचय नहीं रहा तो एक दिन वो प्रभु से दूर चले जाएंगे धीरे धीरे और पापों में पड़ते रहेंगे, और एक दिन क्या होगा, वो नरक में
चले जाएंगे। उस समय हम लोग का पिता माता का या जो बड़े रहते हैं उनको कुछ करने का नहीं रहता है। इसलिए यहाँ जब हम देखते हैं कि बच्चों को यीशु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह भी खुश होते हैं उनको देख करके, और क्या होते हैं कि उनको आशीष देते हैं। हम लोग देखते हैं, ये एक एक्सपीरियंस है। हम जब बच्चों को संडे स्कूल में लाते हैं और कंटिन्यू अगर संडे स्कूल में बच्चे आएंगे तो वो बच्चे, उनका जब एज होगा संडे स्कूल छोड़ने का तो वो ऑटोमेटिक यूथ्स में आ जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, MYF में आ जाते हैं। फिर MYF पे जब उनका एज ख़त्म हो जाती है वो फिर मेथोडिस्ट में या WSCS का मेंबर हो जाती है या चर्च में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तैयार करना पड़ता है। आज जब भाई से हम लोग सुन रहे थे तो वो भी एक गवाह है कि छोटे से, जब छोटे थे तब उनके दिल में उनके माँ ने क्या किए थे, प्रभु को परिचय करा दिए थे उनसे, और वो जो परिचय था वो कभी नहीं वो भूल सका और अपने जीवन को प्रभु को देने के लिए तैयार हो गए। तो हम देखते हैं कि हमें हर एक को कोशिश करना चाहिए हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, बच्चे को प्रभु के पास हम ला सके। इसके बाद हम देखेंगे एक और आयत, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 13 में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 13 में लिखा हुआ है, जब यहूदी सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री पुत्र समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तो हम देखते हैं कि सब यहूदी क्या करते थे, परमेश्वर के सामने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आकर के खड़े रहते थे। ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि प्रभु के पास हमें जब भी समय मिलेगी हमें हर एक को प्रभु के समक्ष अकेला नहीं लेकिन पूरे परिवार के साथ आना चाहिए। हर एक को आना चाहिए, जैसे कोई बात ना पड़े परिवार से, और परिवार आशीषित रहें प्रभु के द्वारा। उसके बाद हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलेगी, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और 7 पद, 6 और 7 पद, और वहाँ लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लौटते उठते इसकी चर्चा किया करना। तो यहाँ हम देखते हैं लिखा हुआ है कि व्यवस्था विवरण 6:6-7 में कि जो आज्ञाएं हम तुझसे सुनाता हूँ, जो भी आज्ञाएं, जो भी बातें आपको सुनाते हैं, सिखलाते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि तेरे मन में बनी रहे। पहले अपने आप वो ग्रहण करे, अपने आप उसे समझ लें, उसका पालन करें और अपने सीख ले, अच्छी तरह से समझ लें।
और उनका दूसरा जो काम है वो है कि अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखलाया करना, और वही बात वही चीज़ें अपने बच्चों को भी आपको सिखलाना पड़ेगा। क्यों सिखलाना पड़ेगा? जैसे वे घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लौटते, उठते, हर समय बच्चों वो चर्चा कर सके। लेकिन अगर हम देखते हैं हम क्या सिखलाते हैं बच्चों को, अपने परिवार को, बहुत जगह हम देखते हैं, समझते हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं प्रभु का क्या वचन है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे परिवार से क्या कहना चाहते हैं, हमें खुद को नहीं मालूम, तो हम दूसरों को क्या सिखलाएंगे। लेकिन वो भी प्रभु हमें जो सिखलाती है, बाइबल जो हमें सिखलाती है, पहले हमें समझना चाहिए, अपने मन में वो पालन करना चाहिए, उसके बाद अपने परिवार को, अपने बच्चों को उसे सिखलाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि हम वो नहीं करते हैं। हम इस धरती का, इस पृथ्वी का बहुत सारे बातें करते हैं, हमारे जॉब के बारे में, हमारे टीवी का सीरियल के बारे में, हमारे सिनेमा के बारे में, हमारे बाहर किया हुआ वो सब बहुत कुछ, या देश में क्या चल रहे हैं, ये सब बहुत हम लोग आपस में हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन प्रभु की बात या प्रभु का निर्देश, प्रभु का आदेश क्या है, कैसे करके चलना चाहिए, कैसे करके जीवन को नियंत्रित रखना चाहिए, उसे हम ध्यान नहीं देते, नहीं बोलते हैं बच्चों को, नहीं सिखलाते हैं। और इसका फल, इसका रिजल्ट हम लोग को मिलता है कि प्रभु से बच्चे दूर चले जाते हैं। और क्या होता है, जब बाद में इसका विचार आती है तो हमें हर पिता माता को इसका जवाब देना पड़ेगा। जो गिफ्ट हम देखें, जो पुरानी नियम में जो हम बाइबल से पढ़ें, गीत भजन संगीता 127, उसमें हम देखें कि हर बच्चा, हर संतान आपको आशीष से भरपूर करके दिए गए हैं। तो प्रभु उस समय विचारों के दिन में हर एक को पूछेंगे कि आपको जो गिफ्ट में दिया गया था, बच्चों को दिया गया था, उसका आप कैसे तैयार किए, प्रभु के लिए कैसे करके तैयार किए। हम क्या बता पाएंगे कि सचमुच आपके लिए हम तैयार किए हैं, आपकी जो निर्देश थी वो उन्हें सिखलाए थे, हम उनको उनके हाथ पकड़ करके चर्च में लाते थे, संडे स्कूल में बैठाते थे, जैसे वे आपका गाना सीख सके, आपका वचन सीख सके, आपके विषय में और जानकारी मिल सके। क्या हम बता पाएंगे? फिर हम लोग और एक वचन को देखेंगे जो एजरा चैप्टर 8 वर्स 21, चैप्टर 8:21, उसमें लिखा हुआ है, तब मैं वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं।
बच्चों के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, जैसे उनके सामने वाला जो उनका जीवन है, उनका राह है, उनका संपत्ति उनको जो मिलने वाला है, सब कुछ उन्हें सही सलामत मिल सके। तो हमें यहाँ सिखलाती है कि बच्चों के लिए हमें दुआ प्रार्थना करना चाहिए। और वो कैसे? बहुत ईमानदारी के साथ, उपवास के साथ बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना करना होगा पिता माता को। और पिता माता का जो दुआ या प्रार्थनाएं बच्चों के लिए, वो बहुत ही आशीष का कारण होता है और बच्चे सचमुच तैयार होते हैं और आशीष, प्रभु का आशीष उनको मिलता है। जो भी दुआ प्रार्थना करते हैं ठीक है, किन्हीं के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पिता माता उनके बच्चों के लिए जब दुआ प्रार्थना करते हैं तो सचमुच हमारे परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनते हैं और हर एक बच्चों को आशीष देते हैं और उनके सामने वाला जो राह होता है चलने का, उसको तैयार करते हैं, जैसे वो सुख और शांति से आगे बढ़ सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे शमूएल, फर्स्ट शमूएल 3 चैप्टर 3 वर्स 4 में देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने उससे कहा, क्या आज्ञाएं हैं। शमूएल को जब बुलाया गया तो वो पूछा कि क्या आज्ञा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि उसके माँ जो थी हन्ना, वो क्या करी थी, छोटी अवस्था में उसको शमूएल को ला दिए थे प्रभु के समक्ष में, प्रभु के साथ रहने के लिए मंदिर में लाए थे। और हम इसका रिजल्ट क्या देखते हैं, जब बच्चों को हम प्रभु के समक्ष लाते हैं, प्रभु को अर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु ने, ईश्वर ने उनसे बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर ने बच्चों से उस समय से बातचीत करना शुरू करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी प्रभु तैयार करे और प्रभु उनको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उनको आज्ञाएं दे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को प्रभु के समक्ष लाना पड़ेगा। छोटे अवस्था में प्रभु के समक्ष लाना पड़ेगा, प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा बच्चों को कि ये आपके बच्चे हैं, आप अपने मन से इनको परिचालित कीजिए। हमारे हर एक के दुआ वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे, इफिशियंस जो हम पढ़े थे वो हम देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वो उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को सिर रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये हमारे आज के लिए लास्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, बच्चों को लास्ट जो है 4 आयत में लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों,
अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, उससे गुस्सा ना दिलाओ। ऐसे उनसे व्यवहार मत करो कि बच्चे आपके ऊपर गुस्सा हो जाए और आपसे बैर रखने लगे, आपसे दूर होते चले जाए। उनसे प्रेम भाव से समझाना चाहिए हर एक काम में, और उनको समझाना चाहिए कि अगर प्रभु को पकड़ करके रखेंगे और अच्छी तरह से उन्हें समझा बुझा करके अपने उसके जीवन को तैयार करेंगे, तो पहले वाला जो है 6 वर्ष अध्याय में जो लिखा हुआ है कि अपने माता और पिता को आदर कर, यह पहली आज्ञा है। तो ये ऑटोमेटिकली अगर हम ऐसे करके बच्चों को तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे इसका रिजल्ट। पिता और माता को वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में नहीं जाना पड़ेगा, ओल्ड एज होम में लास्ट में नहीं जाना पड़ेगा। अपने पिता और माता को सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। क्यों आदर करेंगे? क्योंकि वैसे करके पिता और माता उनको भी आदर किए थे, उनको तैयार किए थे, प्रभु से परिचय कराए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे प्रभु से। अगर हम जोड़े रहेंगे तो हमें क्या क्या लाभ हमें उपलब्ध होगी, और हम अगर प्रभु से दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या हानि हो सकती है। इसका डिफरेंस पिताजी माताजी अगर बताते हैं बच्चों को तो देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो होती है वो बहुत मीठा होती है। और प्रभु को बच्चे से जब उनका एज छोटी होती है उसी समय से वो प्रभु को प्यार करना सीखते हैं और उनके राह पर चलने के लिए वो तैयार होते हैं और अपने जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं। और हर एक पिता माता का यही एक मकसद होना चाहिए कि बच्चों भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, वो जो परित्राण है वो ग्रहण करे, तब एक पिता और माता सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे और हमारे जीवन को वैसे ही तैयार करे जैसे हम बच्चों के तरफ अपना ध्यान दें और प्रभु के लिए उनका जो वरदान है वो वरदान तैयार करें, काहे कि वो बच्चे हमारे नहीं हैं, प्रभु का बच्चे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आमीन। अजीजों, आज का वचन परमेश्वर ने हमको दिया इस बात की हिदायत के लिए कि किस प्रकार से हमको बच्चों का ध्यान रखना है, और जो आश्वासन हमको एंड में मिला है वो आश्वासन हम सबको अपनी ज़िंदगियों में क्लेम करना है। और ये आश्वासन जो है वो पाया जाता है भजन संहिता 127 में, जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि देखो बालक यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर का प्रतिफल है। फिर वो कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। वीर के हाथ में तीर अगर वो गलत तरीके से शूट किया जाएगा तो वो गलत तरीके से हानि पहुंचा सकता है, सही तरीके से कभी हानि नहीं होती है, गलत तरीके से हानि पहुंचा सकता है। इट कुड बी अ मिस फायर, इसलिए चेतावनी है। और फिर वो कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। यदि आपके पास घर में बच्चे हैं जो कि जवान हैं, जिनको हम करेक्ट तरीके से दिशा दिखा सकते हैं, तो आपको परमेश्वर की ओर से ब्लेसेड बोला गया है, धन्य बोला गया है। और फिर कहा गया है
वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। यदि आपका परिवार जो है आपके साथ है, यदि आपके फैमिली में बच्चे जो हैं वो सही मार्ग पे चल रहे हैं, यदि आपका परिवार जो है वो उचित रीति से तैयार किया गया है कि परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की सेविकाई में दोनों में तत्पर और तैयार रहे, तो हमको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और यहाँ पे दुश्मन डज नॉट मीन जैसे कि भाई मसीह ने बोला ना, बगल वाली आंटी, बल्कि यहाँ पे दुश्मन जो है वो हकीकत में शैतान को बताया गया है कि हम शैतान का किसी भी रीति से सामना कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हमारे विरुद्ध क्यों ना खड़ा हो, हम फाटक पे उसका सामना करने को तैयार है। हमें घर में दुपक के बैठना नहीं है, क्योंकि हमारा घर परिवार, हमारा कलीसिया का परिवार जो है वो स्ट्रांग है, यदि हमारे यूथ जो स्ट्रांग है, यदि हमारा संडे स्कूल स्ट्रांग है। अजीजों, समय है, हमारे पास 1 हफ्ते का समय है, हम प्रार्थना करते रहे निरंतर, ताकि जो आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं हमारे यूथ के, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल हो सके, और साथ ही साथ हमारी आने वाली ज़िंदगी भर हमारे यूथ जो है वो हमारे साथ कार्य करते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिशप्स कॉलेज के लिए और उनकी सेविकाई के लिए कि जो जवानों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए, परमेश्वर के वचनों के प्रचार के लिए। यूं ही परमेश्वर अपनी अनुकंपा, अपनी दया ऐसे ही जितने भी हमारे थियोलॉजिकल कॉलेजेस हैं उसके ऊपर बनाता रहे। अजीज़ों, मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही खुशी का विषय है जब हमारा लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज, जो कि मेथोडिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जबलपुर का, उसने अपनी 100 साल, अपनी 100 जो सेंटिनरी है उसको अभी सेलिब्रेट किया है। और बहुत से ऐसे अगवा हैं जो कि आज लीडरशिप पोजीशंस में हैं, केवल मेथोडिस्ट में ही नहीं बल्कि सेनाई में और साउथ इंडिया के चर्च जो है CSI में और बाकी और कलीसियाओं में भी वो सेविकाई दे रहे हैं, जो कि लेनर्ड के प्रोडक्ट्स हैं। केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लेनर्ड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं। आप लोग परमेश्वर की इस धरोहर और परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री को जो कि लेनर्ड के रूप में मनाई जा रही है, उसके ऊपर भी आप लोग प्रार्थना करते रहें, ताकि और बच्चे जो हैं वो प्रभु को नज़दीकी से जान सकें। अच्छा, एक और प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, इससे पेशतर कि हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे इस मेज़ में सहभागिता करने के लिए। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे चर्च के अजीज़ मिस्टर सुमित सागर, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, उनको डेंगू हुआ है, और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सुमित के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर उसको चंगाई अता करें और सुमित अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में आके यहाँ पे गवाही दे सके। संडे स्कूल का जो हमारे नंबर्स हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन चूँकि इन परिवारों में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आज का जो संडे स्कूल का जो प्रोग्राम है वो नहीं हो सका। कहीं पे दादी की तबीयत ख़राब है इसलिए संडे स्कूल के बच्चे नहीं आ पाए, कहीं पापा की तबीयत ख़राब है इसलिए संडे स्कूल के बच्चे नहीं आ पाए। आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि ये प्रोग्राम जो कि आज होना था, ये जल्द से जल्द क्रिसमस के जो हमारा एडवेंट का सीज़न है उसमें किसी दिन हम अंजाम दे सकें। हम अपने आप को तैयार करेंगे इस मेज़ के लिए, और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं इस मेज़ के लिए, तब हम लोग एक और गीत को गाएंगे, गीत नंबर 425, आरास्ता हो आए मेरी जान। और इस गीत के गाने के साथ साथ हम खुदावत के हजूर अपने हदियों को भी गुजरानेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिल के गीत नंबर 425 आरास्ता हो मेरी जान में एक साथ सम्मिलित हो। सफ़े पेज नंबर 589 और पुरानी रोमन उर्दू गीत की
किताब में 4 से 16। एक काली खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कामनावान से अपने एक लौटे बेटे यीशु को मजबूत होने को दे दिया और उससे आप मसीह की हमारी खलासी के लिए अपने कई कपड़ों में लेकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपने पास इंजील में एक दिया कि हम उसके विस्मय मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर से ना आए मानते रहे। हम फिरौतानी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजर दीदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में यह रोटी और मन को खा पी कर उसके तमाम मुबारक वदन और प्रभु से फ़ायदा हासिल करें कि उस रात को पकड़ाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो आओ, यह मेरा वदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो। और इसी तरह उसने आने के बाद प्याला भी दिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम इस सब से पियो कि ये नए आग का मेरा कबूल है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया दिया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए याद करना। आमीन। आइए हम एक साथ बोले, तेरे खुदा हम अपने राज्य किया करके तेरे काम पर नहीं आ सकते हैं, बल्कि क्योंकि हम इस रात के नहीं होते, चुपचाप तेरे काम पर से गिरते हैं और उठाते हैं, और तूने जो कि खुदा करना फरमाता है, इसलिए है हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे मसीह के जिस्म को खाए और लोगों को लिए हमारे नाम जिसको दूसरी मौत की बात दिए जाए और उसके हम और हम उससे हमेशा रहे और हम हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ इस तमसीद में शरीक हो। हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, आलम वाला खुदा की तमसीद और ज़मीन में सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। आए खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, आप तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते हैं, तुझको मुबारक कहते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा के बेटे, बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को बदलता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को बदलता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को बदलता है, हमारी दुआ को दूर कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। आए मसीह, तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला
सब एक साथ मिलकर तमजीद तस्लीस में शरीक हो। खुदा इतने नाम जो सारी समझ से बाहर हैं, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और तादी के मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत हमारे दरमियान में हो और हमारे साथ आवाज़